बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया। इंटरफेस को बड़ी डिटेल से पढ़ा, माइटोसिस को बहुत अच्छे से समझा, मेयोसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए। अब हमारे पास ना एक बड़ा सिंपल सा और बड़ा ईजी सा एक टॉपिक रह गया है, वो है कंपैरिजन बिटवीन मेयोसिस एंड माइटोसिस। तो जैसा कि अब हम माइटोसिस को और मेयोसिस को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो ये तो अब अगर आप रीड भी कर लेंगे ना, तो आपको ये सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे, क्योंकि हमने इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर किए हैं कि ये सारे पॉइंट्स अब हमारे लिए बहुत आसान हो चुके हैं। कंपैरिजन क्या होता है? मवाजना करना, यानी हर तरह से मवाजना करना, उनके जो है वो पॉजिटिव चीजों को भी देखना और नेगेटिव चीजों को भी देखना, यानी हम इनके सिमिलैरिटीज को भी देखेंगे कि इनमें क्या चीजें एक जैसी हैं, और इनके डिफरेंसेस को भी देखेंगे कि क्या चीजें जो है वो इनमें डिफरेंट है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज को देख लेते हैं। आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है सिमिलैरिटीज का, तो इसमें से ना आप कोशिश करें कि जितने पॉइंट्स आपको याद रहते हैं या इजी लगते हैं ना, वो कवर कर लें, ताकि क्योंकि शॉर्ट में ये सारे लिखना तो जरूरी नहीं ना है पॉइंट्स। अच्छा, लेकिन फिर भी इनको एक दफ़ा सबको रीड ज़रूर करें, और वैसे ये टॉपिक हमने इतने अच्छे से पढ़ लिया, तो ये आपको याद रहेंगे कि अगर आपके पास इसमें से इस तरह कंपैरिज़न का लॉन्ग भी आ जाते हैं ना, तो आप वो भी ईज़िली अटेम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास है कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो इंटरफ़ेस में हो जाती है दोनों डिवीजन्स में। यानी दोनों डिवीजन्स के शुरू होने से पहले ही डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बना चुका होता है, रेप्लिकेट हो चुका होता है। किस फ़ेज़ में? जो इंटरफ़ेस का एस फ़ेज़ होता है। इंटरफ़ेस कौन-सा फ़ेज़ होता है? जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है ना, इसके डिवीज़न से 2 सेल्स बने। अब ये बनते साथ किस फ़ेज़ में चले जाएँगे? इंटरफ़ेस में, जिसमें सेल की ग्रोथ होगी, उसके ऑर्गेनेलीज़ वगैरह डेवलप होती हैं, उसके अंदर जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। क्रोमोसोम का जो ये एक क्रोमैटिड होता है, जो कि डिवीजन के दौरान यूँ एक सिंगल क्रोमैटिड मिलता है ना हर सेल को, तो वो जो है वो उसकी कॉपी बना के पूरा एक क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो ये जो सब कुछ है ये इंटरफ़ेस के दौरान होता है। तो इंटरफ़ेस के अंदर भी हमने डिफरेंट फ़ेजेज़ को देखा था, G1 फ़ेज़, S फ़ेज़, G2 फ़ेज़। तो उसका जो S फ़ेज़ है ना, उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और दोनों डिवीज़न्स में जो है वो डिवीजन शुरू होने से पहले, माइटोसिस और मेयोसिस दोनों के शुरू होने से पहले ही डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी भी होती है। डी बोथ डिवीजन्स दोनों डिवीजन्स जो हैं वो किससे शुरू होती हैं? पेरेंट सेल से शुरू होती हैं, और ऐसे पेरेंट सेल से, यानी जो सेल डिवाइड होते हैं ना, उसे कहते हैं पेरेंट सेल, और आगे जो सेल्स उससे बनते हैं ना, उन्हें कहते हैं हम डॉटर सेल्स। अच्छा, जो है ना दोनों डिवीजन का जो पेरेंट सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी सिंगल क्रोमेटेड की फॉर्म में किसी में भी प्रेजेंट नहीं होंगे। दोनों में जो है यूँ पूरे पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जो कि पेयर हमारे पास कहाँ बनता है? इंटरफेस के एस फेस में बन जाता है। अच्छा, दोनों डिवीजन्स में, यानी माइटोसिस और मेयोसिस दोनों में ही जब वो स्टार्ट होते हैं ना, दोनों के प्रोफेज के दौरान ही जो क्रोमैटिन है उसकी कंडेंसेशन हो जाती है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में। सही है। क्या होता है कि हमारे पास जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता ना, तो ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है ना, वो इस तरह से क्रोमैटिन की तरह यूँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बिखरा बिखरा पड़ा होता है। और जैसे ही हमारे पास सेल डिवाइड होना शुरू होता है, तो सबसे पहले क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन होके वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इस तरह से ना, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो ये दोनों डिवीजन्स में जो प्रोफेज होता है ना, इनका एक फेज, उसमें क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होती है, और क्या बनता है? क्रोमोसोम। माइटोसिस और मेयोसिस दोनों में जो है वो स्पिंडल अपरेटस बनता है। स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होती है। किस तरह से होती है? ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास एक ऑर्गेनेली पड़ी होती है, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेंट्रोसोम जो है वो वैसे तो सेल में एक ही होता है, लेकिन जैसे हमारे पास डिवीजन शुरू होती है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मेयोसिस हो, ये खुद को जो वो क्या कर लेते हैं? डुप्लीकेट कर लेते हैं, 2 कॉपीज़ बना देते हैं। एक कॉपी इस तरफ आ जाती है, और एक कॉपी सेल के इस तरफ आ जाती है। और जब ये जो है ना, सेल एक इस तरफ और एक इस तरफ जब मूव करेगा सेल में, तो ये क्या बना देते हैं? स्पिंडल्स इस तरह से ना बना लेते हैं फाइबर्स से। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पिंडल अपरेटस। अब ये माइटोसिस में भी बनता है और मेयोसिस में भी। दोनों के अंदर हमारे पास यही 4 फेजेज़ होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। लेकिन मेयोसिस में जो है ना, वो 2 राउंड्स होते हैं, क्योंकि मेयोसिस 1 भी होती है और मेयोसिस 2 भी होती है, क्योंकि मेयोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो मेयोसिस 1 में पहले जो है वो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, यानी पेरेंट सेल से हाफ हो जाता है। और फिर आगे जो है इनकी मेयोसिस 2 होती है, जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, और इसमें भी इनसे आगे फर्दर 2 जो है वो सेल्स बनते हैं, और एंड में हमारे पास क्या बन जाते हैं? 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं मेयोसिस के रिजल्ट में। तो फेजेस यही होते हैं। मेयोसिस 1 में इसी तरह से प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, और मेयोसिस 2 में यही होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। और माइटोसिस में तो ये सिंपल इसी तरह से ही होते हैं, क्योंकि इनमें तो कुछ 1 2 नहीं लगता ना। माइटोसिस में तो एक ही तरह से ये फेजेस होते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक पे
बताया था, ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए, पी मैट, क्योंकि ये आपने इसी तरह इसी सीक्वेंस से याद रखना है। तो आपने ये वर्ड पी मैट याद रखना है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। दोनों डिवीजन में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और लेकिन जो माइटोसिस हैपेंस ड्यूरिंग एनाफेज और मियोसिस में, ये एनाफेज 2 में होता है। दोनों के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम के ये जो क्रोमैटिड्स है ना, ये दोनों एक क्रोमोसोम के ऊपर दो क्रोमैटिड्स ना, यूं होता है सिंगल क्रोमैटिड, और हर क्रोमोसोम के ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, सेंटर में इसके साथ दो क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, और ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो दोनों डिवीजन के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट होते हैं, लेकिन माइटोसिस में तो ये एनाफेज में ही होते हैं, एनाफेज के फेज में, लेकिन मियोसिस में ये कहाँ होते हैं, एनाफेज 2 में। बिकॉज एनाफेज 1 में क्या हुआ वो होता है, जो हमने बड़ी डिटेल से देखा कि जो प्रोफेज होता है ना मियोसिस 1 का, मतलब मैं एनाफेज 1 की बात बता रही हूँ कि एनाफेज 1 में ये क्यों नहीं सेपरेट होता और एनाफेज 2 में क्यों होता है, क्योंकि एनाफेज 1 में ना ये इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अटैच हुए हुए होते हैं, तो उसमें जब सेपरेशन होती है ना, तो पूरा पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास जब एनाफेज 2 होती है, तब जाके हमारे पास एक क्रोमोसोम का क्रोमैटिड और इसका क्रोमैटिड जो है वो एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेट होता है। तो जो एनाफेज 1 होती है ना, उसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और एनाफेज 2 में क्या सेपरेट होते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो ये काम दोनों में होता है, बट माइटोसिस में एनाफेज में होता है और मियोसिस में एनाफेज 2 में होता है, क्योंकि उसके फेज 2 में क्रोमैटिड्स की सेपरेशन होती है, फेज 1 में क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटो मींस साइटोप्लाज्म, अच्छा सेल को भी कहते हैं साइटो, एंड में जो हमारे पास सेल डिवाइड हो जाते हैं ना, उसको भी हम सेल को भी वैसे तो साइटो कहते हैं। और काइनेसिस हम कहते हैं डिवीजन को, कि पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होती है ना, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और उसके बाद हमारे पास सेल के अंदर जो सेल की डिवीजन उसके बाद होती है, पहले सेल के अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। तो दोनों डिवीजन के एंड पे होती है साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकाइनेसिस शुरू में हो जाएगी तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा, पहले तो ये सेल है ना, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपना सारा मटेरियल डिवाइड कर देता है, अपने क्रोमोसोम्स को, अपने जेनेटिक मटेरियल, हर चीज जो है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद सेंटर से जो है वो सेल डिवाइड होता है, तो सेल डिवीजन जो है वो एंड पर होती है दोनों के अंदर। और साइटोकाइनेसिस के दौरान जो है वो साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है दोनों के अंदर हाफ हाफ में। ये जो जेली लाइक मटेरियल जिसके अंदर सारी ऑर्गेनाइजेज पड़े होते हैं, ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, और एंड पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, दो नए सेल्स बन जाते हैं। तो ये थी हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस दोनों फेजेस की सिमिलैरिटीज। आगे अब हमारे पास जो है ना वो डिफरेंसेस है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होते हैं। अब ये डिफरेंस आपके पास क्या पता लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस इसके भी शॉर्ट में ही आने के हैं। अच्छा, अब इसके डिफरेंस में क्या बताया है कि जो माइटोसिस है ना, उसमें सिर्फ एक दफा डिवाइड होता है पेरेंट सेल, यानी एक पेरेंट सेल सिर्फ एक ही दफा डिवाइड होते हैं और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन मियोसिस में दो डिवीजन होती है, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। अभी हमने देखा कि मियोसिस के दो फेजेस है, दो राउंड है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। तो दो दफा डिवाइड होते हैं और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी एक दफा मियोसिस 1 में डिवाइड हुआ तो दो बने, और फिर फर्दर ये जो है आगे माइटोसिस की तरह ही आगे और डिवीजन करते हैं और दो दो और बना देते हैं। तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 4 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और यहाँ पे एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। अच्छा, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, तो डॉटर सेल्स में भी 46 ही रहता है। लेकिन मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, तो डॉटर सेल्स में कितना होगा, 23 होगा सब डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो मियोसिस 1 में ही हाफ हो जाता है। मियोसिस का ना, जब मियोसिस 1 होती है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो चुका होता है। अगला फेज तो माइटोसिस की तरह ही होता है, तो जैसे माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, तो इस तरह भी यही होगा कि 23 सेम ही रहते हैं इन सब सेल्स के अंदर। तो एंड में हमारे पास जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें भी 23 होते हैं। तो एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल, डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो चुका होता है, हाफ हो चुका होता है। अच्छा, वेरिएशंस जो है वो माइटोसिस में नहीं होती। वेरिएशंस क्या होते हैं, चेंजिंग्स। कोई चेंजिंग नहीं आती, एज इट इज जिस तरह से पेरेंट सेल है बिल्कुल सेम आइडेंटिकल हमारे पास जो है वो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, वेरिएशंस होती हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट्स होते हैं ना, यूं ये एक क्रोमोसोम है ना, दूसरा क्रोमोसोम इसके साथ आके इस तरह से जो है वो अटैच हो जाते हैं और इनके दरमियान में यूं एक्स सा बन जाते हैं, और फिर ये एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और क्रॉसिंग ओवर होती है। तभी तो वेरिएशंस आती हैं, चेंजिंग्स आती हैं, और वो वेरिएशंस कहाँ आती हैं, वो ऑफ स्प्रिंग में आती हैं, क्योंकि
ये नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया हुआ है ना कि जो माइटोसिस है वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है, यानी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स है ना, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं और एक जर्म लाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, यानी हमारी स्किन के सेल्स हैं और हमारी जो है वो जो इंटेस्टाइन्स के लिवर किडनी डिफरेंट जो सेल्स है वो सोमैटिक सेल्स है। लेकिन जर्म लाइन सेल्स कौन से होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल्स होते हैं ना उनको कहते हैं जर्म लाइन सेल्स। तो जब भी रिप्रोडक्शन होनी होती है ना, यानी नया ऑफस्प्रिंग बनना होता है, उस टाइम पे जो प्रोसेस होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? म्योसिस। तो म्योसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, और बाकी सारे सेल्स में को क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स, और उनमें क्या होता है? माइटोसिस। तो वो हमारी बॉडी के सेल्स जो है ना वो सेम रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं आती, वेरिएशंस नहीं होती। अच्छा, लेकिन जो म्योसिस है ना उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, इसीलिए तो जो पेरेंट, अगर एक ही पेरेंट है और उनके 4-5 बच्चे हैं, तो वो सब बिल्कुल सेम नहीं होंगे, सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होंगी, हाइट में या स्किन कलर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होंगी, हैबिट्स वगैरह में, आई कलर में, कुछ फेस के फीचर्स में, ब्लड ग्रुप में, इस तरह से ये सारी चेंजेस कैसे होती हैं? क्रॉसिंग ओवर से ही होती हैं ये वेरिएशंस। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो बिल्कुल जो पूरी दुनिया के लोग हैं ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही हो। तो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? वेरिएशंस। और इसी वजह से म्योसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हाफ हो जाता है, क्योंकि देखिए ना म्योसिस जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान होनी है। अब पेरेंट जो है फादर सेल के अंदर भी 23 वाला जो है वो सेल आएगा, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल का एग है वो दोनों मिलते हैं और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो 23 वाला सेल जो है वो फादर से आया एक, और 23 क्रोमोसोम्स वाला जो है वो मदर से आया। रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, रिप्रोडक्शन होनी है। और जो जाइगोट बनेगा ना 23 मिलके एंड में 46 क्रोमोसोम्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट जो है ना ये सिंगल सेल होता है, इसी से आगे चल के फीटस बनना होता है, और फिर जो ऑफस्प्रिंग बनता है, बेबी बनता है, फिर उससे आगे पूरा इंडिविजुअल होता है। इस जाइगोट के अंदर जो है वो पूरी लाइफ बहुत सारी सेल डिविजन होती जाती है, जो कि माइटोसिस होती है। वो सेल डिवीजन कौन सी होती है? माइटोसिस। और उससे इसकी ग्रोथ होती है और एक सिंगल सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कोई पेयर नहीं बनते। माइटोसिस में जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। इनका आपस में जो पेयर बनना है ना वो माइटोसिस में नहीं होता, लेकिन वो मियोसिस में होता है। मियोसिस में ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं इनका क्या बन जाता है? पेयर बन जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। ये हमने पूरा यहाँ पे समझा था कि ये जो दो हमारे पास क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं? क्लोज। ये मियोसिस में होता है, माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मियोसिस के भी जो राउंड 1 है ना उसमें ये सब होता है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, क्लोज आने के बाद हमारे पास जो है इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, और इस तरह से इनका क्या बन जाता है? पेयर बन जाता है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर बन जाता है, इसे टेट्राड कहते हैं। टेट्राड कहते हैं क्योंकि टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स हो जाते हैं। अब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, यानी इस क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड्स हैं वो तो आपस में सिस्टर हैं और ये भी दोनों सिस्टर हैं, लेकिन इसके क्रोमैटिड्स और इसके क्रोमैटिड्स आपस में क्या है? नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ही क्या आती है? वेरिएशंस आती हैं, यानी इसका एक सेगमेंट इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा और इसका एक सेगमेंट इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारा हमने अपने मियोसिस के लेक्चर के दौरान समझा हुआ है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है ना वो माइटोसिस में नहीं बनता, लेकिन वो मियोसिस में वो पेयर बनता है। इसी वजह से माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कोई सेगमेंट्स एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। और ये सब कहाँ होती है? प्रोफेज में, वो भी मियोसिस 1 में। तो प्रोफेज 1 में ये सब होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं और मेटाफेज प्लेट बन जाती है। लेकिन जो मियोसिस है ना उसमें क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उनका जो पेयर होता है वो अलाइन होता है और मेटाफेज प्लेट बनती है। किस तरह से? क्योंकि इसमें तो क्रोमोसोम्स यूं ही होते हैं ना, सिंगल ही होते हैं। तो जब वो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जो भी हमने ऊपर देखा कैसे बनते हैं कि एक इस साइड से जो सेंट्रोसोम है और इस साइड से जो सेंट्रोसोम है उसके स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो उसके ऊपर आके क्या होने लग जाते हैं? अलाइन होने लग जाते हैं। तो इसमें तो सिंगल क्रोमोसोम ही अलाइन होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम का हमारे पास एक पेयर सा बना हुआ है ना,
ये पेयर अलाइन होता है इस मेटाफेस प्लेट के ऊपर, और एक स्पिंडल नहीं, इसको 2 स्पिंडल चाहिए होते हैं इस पेयर को। इस तरह से करके ना ये पेयर जो है वो मेटाफेस प्लेट के साथ आके अलाइन होने लग जाते हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर बना हुआ होता है। एनाफेज के दौरान जो है वो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स ब्रेक करते हैं और क्रोमैटिड्स जो है वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्रोमोसोम जो है वो बने हुए हैं ना इस पोल पे। अब क्या होगा कि जब इस साइड का स्पिंडल इसको इस साइड पे खींचेगा और ये वाला स्पिंडल इसको इस पोल की तरफ खींचेगा, तो हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम जो है वो उनके सिंगल सिंगल जो क्रोमैटिड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और एक इस पोल की तरफ और एक इस पोल की तरफ चला जाता है। क्रोमैटिड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स की ब्रेक डाउन होती है और क्रोमैटिड्स जो है वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें तो दो दो क्रोमोसोम्स का पेयर बना हुआ है ना, तो इसमें क्रोमोसोम्स की तो ब्रेक डाउन नहीं होगी, लेकिन एक क्रोमोसोम इस पोल की तरफ मूव कर जाएगा, जैसे कि इस पोल की तरफ पूरा एक क्रोमोसोम, और जो ये पोल है ना इसके इसकी तरफ भी पूरा एक क्रोमोसोम मूव करके जाएगा, बजाय क्रोमैटिड्स के पूरा का पूरा जो है वो क्रोमोसोम मूव कर जाता है। इसमें सिंगल क्रोमैटिड यानी ये एक क्रोमैटिड जो है ना क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड वो इस साइड पे मूव कर गया पोल की, और दूसरा जो क्रोमैटिड था वो उस साइड पे मूव कर गया। लेकिन इसमें जो है वो पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ और पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ आ गया, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स का पेयर बना हुआ था। अच्छा, अब माइटोसिस होती क्यों है हमारे पास, माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्यों होता है, वो ग्रोथ के लिए, वो डेवलपमेंट के लिए और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए होता है। क्योंकि एक जो बेबी है ना उसने आगे ग्रो करके बहुत बड़ा इंडिविजुअल बन जाना होता है। कितना बड़ा ग्रोथ होती है, तो बॉडी का साइज भी इंक्रीज होता है, अंदर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, उनका साइज इंक्रीज होता है। तो अब उसमें जो है वो बहुत सारे सेल्स और चाहिए होते हैं, एक सिंगल सेल जाइगोट से जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, और ये प्रोसेस कौन करता है, माइटोसिस करता है। लेकिन मियोसिस जो है वो सिर्फ तब होता है कि जब जो है वो रिप्रोडक्शन होनी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और इसमें ये क्या करता है, ये एनिमल्स में गैमीट्स बना देता है और प्लांट्स में स्पोर्स बना देता है। इसका क्या मतलब है कि माइटोसिस में जो एक पेरेंट सेल है जब ये डिवाइड करता है, और जैसे एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गए ना मियोसिस 1 में, फिर मियोसिस 2 हुई, तो एंड में हमारे पास ये जो 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं गैमीट्स। एनिमल्स में इनको गैमीट्स कहा जाता है एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स के केस में इनको क्या कहा जाता है, स्पोर्स कहा जाता है। तो मियोसिस के रिजल्ट में हमारे पास गैमीट्स बनते हैं और स्पोर्स बनते हैं, और माइटोसिस जो है वो सिर्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए होती है। आगे आप लोगों को इसकी डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इसको एक दफ़ा समझ लें आप लोग, क्योंकि इस चैप्टर में से ना आपने बस इंटरफ़ेस की डायग्राम करनी है, माइटोसिस की करनी है और मियोसिस 1 की करनी है, और कोई भी, और उसकी जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, उसको आपने एक दफ़ा ध्यान से देखना है। जो प्रोफ़ेज़ 1 है ना, उसके साथ क्रॉसिंग ओवर को दिखाया हुआ है, उसकी डायग्राम को आपने एक दफ़ा देख लेना है। यहाँ पे बस ये दिखाया हुआ है कि माइटोसिस में हमारे पास क्या है कि ये पहले जो है वो क्रोमोसोम्स थे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फ़ॉर्म में आ गए। माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले जो है हमने बताया था ना, क्रोमो एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिड है, वो अपना डुप्लीकेट बना के होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्म में आ जाता है। इसमें भी यही हुआ है, लेकिन इसके बाद इसमें जो है वो क्या होगा, आगे चल के इसके अंदर जो है वो पूरा वो क्रॉसिंग ओवर वाला जो मियोसिस 1 का फेज है ना, वो चलता हुआ आ रहा है, कि जिसमें ये क्रोमोसोम्स का पेयर बन गया, फिर ये स्पिंडल बन गया, वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हुए, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ, फिर पेयर की फॉर्म में ही क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएगा इन स्पिंडल्स के साथ। यहाँ तक ये होने के बाद ये 2 सेल्स जो हैं, यहाँ तक ये पूरा हो गया, उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 सेल्स बन गए, एक पेरेंट सेल से 2 सेल्स बन गए। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ना, आगे जो माइटोसिस का प्रोसेस है, सेम इसी तरह से आगे मियोसिस 2 का प्रोसेस है। इन दोनों के दोनों सेल्स में ना मियोसिस 2 होगी, सेम माइटोसिस के जैसी ही होगी वो मियोसिस 2 बिल्कुल, और एंड में हमारे पास क्या बन जाएँगे, इससे भी 2 डॉटर सेल्स और बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, जैसे कि माइटोसिस से हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। और फिर ये एंड में हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। मियोसिस के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स और माइटोसिस के रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स। क्रोमोसोम का नंबर इसमें रहता है सेम, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अच्छा, ऊपर हमने जो देखा उसमें क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो रहे थे ना, पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है वो इसमें एनाफेज में सेपरेट हुआ, लेकिन इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम के जो है वो क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। बस ये यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है कि जो मियोसिस 2 है वो बिल्कुल सेम माइटोसिस की तरह है, और इसके एंड पे 2 क्रोम बन रहे हैं हमारे पास डॉटर सेल्स, लेकिन इसके एंड पे क्या बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है बायो का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आप लोगों को साथ साथ मिलती रहें।